फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। आज की वीडियो में हम जानेंगे सामंतवाद की उत्पत्ति पर मार्क ब्लॉक का क्या मत है। मार्क ब्लॉक जो है एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे और इन्होंने सामंतवाद के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सामंती समाज। तो आइए मार्क ब्लॉक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और सामंतवाद के बारे में उनका क्या मत है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार मार्क ब्लॉक ने सामंतवाद की व्याख्या को एक भिन्न दिशा दी। उन्होंने इसे मानव के बीच संबंधों के विविध रूपों की खोज के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मार्क ब्लॉक ने सामंतवाद को सामाजिक स्थितियों का एक ऐसा समूह माना जिसमें व्यक्तिगत संरक्षण और अधीनता के संबंधों का अत्यधिक विस्तार हुआ, क्योंकि राजनीतिक अधिकारों का विखंडन भूमि संपत्ति के अधिकारों के अत्यधिक विभाजन के माध्यम से संचालित हो रहा था। पारिवारिक एकजुटता और सामंतवाद के आपसी संबंधों की पड़ताल करते हुए मार्क ब्लॉक ने तर्क दिया कि रक्त संबंध पर आधारित समूह सामंतवाद के विकास के साथ और अधिक मजबूत होता गया। जब राज्य की सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति क्षीण हो गई, तो यह रक्त संबंधित समूह व्यक्तिगत सहायता और संरक्षण का आधार बन गया, विशेष रूप से रक्त प्रतिशोध के मामले में, और साथ ही यह व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार पाने में बाधा भी बना। सामंतवादी व्यवस्था में आर्थिक एकता का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। कई संबंधित परिवार मिलकर भाईचारे का निर्माण करते थे, जो न केवल भोजन और आवास साझा करते थे तथा एक ही सामान्य खेतों की खेती करते थे। इसके अलावा जागीरदार स्वामी को कर और सेवाओं की अदला बदली के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी माने जाते थे। मार्क ब्लॉक के अनुसार यद्यपि सामंतीय समाज में कई सामाजिक और क्षेत्रीय भिन्नताएं थी, फिर भी मानव संबंधों की कड़ी का सिद्धांत, जहां एक व्यक्ति स्वयं को दूसरे के अधीनस्थ बना देता था, यह सामंतीय जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। एक स्तर पर अधीनता इस तरह की निर्भरता का वह रूप थी जो विशेष रूप से श्रेणीकृत उच्च वर्गों के बीच प्रचलित थी। उस युग की राजनीतिक आवश्यकताओं और मानसिक दृष्टिकोण दोनों ने सुरक्षा और आज्ञा पालन के आदान प्रदान को अत्यधिक महत्व दिया। चूंकि यह समाज मुख्यतः कृषि आधारित था और मुद्रा विनिमय सीमित था, इसलिए अधीनस्थों को भूमि या जागीर के रूप में भू संपदा, जिसे फीफ कहा जाता है, देने की परंपरा व्यापक थी। दूसरे स्तर पर समाज के निम्न वर्ग व्यक्तिगत निर्भरता या दासता के संबंधों में बंधे हुए थे। इन संबंधों में अधीनस्थ पक्ष पर कठोर नियंत्रण होता था, जबकि संरक्षक को लगभग असीमित अधिकार प्राप्त होते थे, जो उसे आर्थिक लाभ देते थे। तो सामंतवाद में हम देखते हैं कि राजा और जो कुलीन थे, उनके पास व्यापक अधिकार और आर्थिक संसाधन थे, जबकि जो निम्न वर्ग जैसे किसान, अर्ध किसान, उनके पास कम अधिकार होते थे और उनके ऊपर बहुत ही कठोर नियंत्रण होता था। मार्क ब्लॉक ने जागीर को स्वयं में सामंती संगठन नहीं माना, हालांकि वे इस बात से सहमत थे कि यह व्यवस्था सामंतवाद के प्रभाव को एक बड़े जनसमूह तक फैलाने में सहायक रही थी। इस व्यापक ढांचे के भीतर, जिसमें निर्भरता के संबंध सर्वव्यापक थे, मार्क ब्लॉक ने सामंती समाजों के भीतर और उनके बीच विद्यमान विभिन्नताओं को चिन्हित किया है, जैसे कुलीन वर्ग के संगठन की जटिलता, किसानों की निर्भरता की सीमा और मुद्रा आधारित भुगतान का महत्व। इस दृष्टिकोण से मार्क ब्लॉक के लिए सामंतवाद एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुमानी यंत्र था, न कि मध्यकालीन समाज की एक समग्र परिभाषा। मार्क ब्लॉक ने इस संपूर्ण संरचना में समय के साथ हुए परिवर्तनों पर भी बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि 11वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय समाज में गहरे और व्यापक परिवर्तन हुए। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में गुणात्मक रूप से भिन्न विकास हुए। बाद के चरण में अर्थव्यवस्था में विकास, जनसंख्या वृद्धि, बस्तियों का सघन होना, संचार के साधनों का विकास, व्यापार में वृद्धि, शहरीकरण और मुद्रा संकट में सुधार जैसे परिवर्तन हुए,
जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक मूल्यों में वास्तविक परिवर्तन आया। शास्त्रीय सामंतवाद के क्षय या क्लासिकल फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन या रूपांतरण के साथ-साथ रक्त संबंधी समूहों का संकुचन हुआ और इसके अलावा इनके बंधनों में भी ढीलापन दिखाई दिया। इन नए विकासशील क्षेत्रों में व्यक्ति की पहचान उभरने लगी थी। इसके अलावा लैटिन ईसाई धर्म का निर्माण हुआ, भाषिक समावेशन की प्रक्रिया हुई, रोमन कानून में पुनः रुचि उभरी और बार-बार मिली आज़ादियाँ इन परिवर्तनों में सहायक बनी। यद्यपि मार्क ब्लॉक का अध्ययन मध्यकालीन समाजों के विश्लेषण में एक निर्णायक प्रगति था और यह आज भी एक क्लासिक माना जाता है, फिर भी उनके द्वारा प्रेरित अनुसंधानों ने उनके सिद्धांत में कई संशोधन प्रस्तुत किए। इतिहासकारों ने इंगित किया कि जहां ब्लॉक का विवरण सामंतीय समाज में निरंतर, हालांकि धीमे परिवर्तनों को अच्छी तरीके से दर्शाता है, वहीं वे इन परिवर्तनों की प्रेरक शक्ति या सामंतवाद के पतन के चरणों को स्पष्ट रूप से नहीं बताता। मार्क ब्लॉक मात्र वर्णन करते हैं, परंतु सामाजिक प्रक्रियाओं की आंतरिक गतिशीलता का विश्लेषण कम ही करते हैं। उन्हें स्थिर कालक्रम अर्थात लूज क्रोनोलॉजी, राज्य की कठोर अवधारणा और वंश परंपरा की पुरानी व्याख्या के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मार्क ब्लॉक का सामंतवाद पे जो विचार है या सामंतवाद की जो अवधारणा मार्क ब्लॉक के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में हमने जो है जाना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।